पता नहीं आजकल की लड़कियों के नखरे कम क्यों नहीं होते हैं। हम भी 2 बार माँ बने हैं और 9 महीने तक एक काम नहीं छोड़ा था घर का, सब करते रहे। पर एक मेरी बहू आई है, पता नहीं कैसे राजे रजवाड़ों के घर से आई है, जो इसे डॉक्टर ने कोई भी काम करने से मना कर दिया है। कल्पना जी बड़बड़ा रही थी। वहीं उनके पति प्रमोद बाबू बोले, मुझे तो याद भी नहीं कि तुमने दोनों बच्चों के समय घर का सारा काम किया था। हाँ, इतना जरूर याद है कि कभी मेरी माँ, कभी मेरी बहन, तो कभी मेरी चाची पूरे साल भर रहकर हमारे घर को संभालती थी और उनके जाने के बाद तुम गांव से फिर किसी ना किसी को जरूर बुला लेती थी। कल्पना जी बोली, आपको क्या पता, आप तो सुबह जो घर से निकलते थे तो रात में आते थे। पीछे से आपकी माँ तो मुझसे ही सारा घर का काम करवाती थी। बड़े आए बोलने वाले, और औरतों की बातों में ना बीच में दखल मत दिया करो। प्रमोद बाबू बोले, तो तुमने अपने वक्त में जो काम किया उसका बदला क्या तुम अब नेहा बहू से लोगी? कल्पना जी हकलाते हुए बोली, मैं क्यों बदला लूंगी? मैं क्या उसकी दुश्मन हूं? पर अपने वक्त में मैंने सब अकेले ही तो किया है। प्रमोद बाबू बोले, भाग्यवान, तुम्हें तो स्थिति से सबक लेना चाहिए और वो तकलीफ जो तुमने झेली अपनी बहू को नहीं होने देनी चाहिए। पर तुम औरतों में यही तो एक कमी है, जो तुम्हारे साथ तुम्हारी सास करती है वही तुम अपनी बहू के साथ भी करती हो, तो इसे बदला नहीं तो और क्या कहेंगे? कल्पना जी कुछ कहती उससे पहले प्रमोद बाबू बोले, खैर छोड़ो, पहले का शुद्ध दूध, दही और घी खाकर तुमने दोनों बच्चों को पैदा किया था, पर आज का समय बदल गया है। आजकल बिना मिलावट के कोई चीज ही नहीं मिल रही है, तभी तो स्त्रियों को इस अवस्था में इतनी दिक्कत हो रही है, और तभी तो डॉक्टर ने बहू को आराम करने के लिए कहा है। पर कल्पना जी कहाँ समझने वाली थी, वो बस एक ही राग अलाप रही थी कि मैंने अपने वक्त में सब कुछ अकेले ही किया था। अगले दिन नेहा बोली, मम्मी जी, मुझसे नीचे बैठकर सिलवट्टे पर चटनी नहीं पीसी जाती, तो क्या मिक्सी में पीस दूं? कल्पना जी बोली, मैं अपने वक्त में अकेले ही सब करती थी और तुमसे इतना सा काम भी नहीं होता। नेहा माँ बनने वाली थी। डिलीवरी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस थे, तो डॉक्टर ने नेहा को रेस्ट करने की सलाह दी थी। नेहा बोली, पर मम्मी जी, मुझे सच में तकलीफ होती है, और फिर डॉक्टर ने भी ये तो। कल्पना जी बोली, अरे इन मुए डॉक्टर का क्या है, इन्हें तो बस पैसा बनाना है, और डॉक्टरों का काम है कहना, वो तो ऐसे ही कहते रहते हैं। प्रेगनेंसी में तो काम करना ही पड़ता है, नहीं तो आगे चलकर प्रॉब्लम होती है, तो बेहतर है काम करती रहो, तो आसानी से डिलीवरी भी हो जाएगी, वरना चीर फाड़ करेंगे और अपना पैसा बनाएंगे। तभी प्रमोद बाबू बोले, फिर वही बात, अगर डॉक्टर ने कहा है तो बहू रेस्ट ही करेगी, और इसके बाद मैं इस मुद्दे पर बिल्कुल बहस नहीं चाहता। तो बहू, तुम्हारी सास जो भी कहे बस तुम डॉक्टर की बात पर अमल करना। प्रमोद बाबू के डपट कर कहने पर कल्पना जी कुछ कह नहीं पाई, लेकिन उनके हटते ही कहने लगी, अपने वक्त में हम सब अकेले ही करते थे। सुबह जल्दी उठकर चक्की से आटा पीसते थे, फिर घर का सारा काम करते थे ताकि डिलीवरी में कोई परेशानी ना हो, और देखो हुई भी नहीं। कल्पना जी कितना सुनाने के बाद नेहा घर के थोड़े बहुत काम करती ही रहती थी। प्रमोद बाबू और उनके बेटे मानव को अचानक किसी काम से 2-3 रोज के लिए गांव जाना पड़ा। बस फिर क्या था, कल्पना जी को मौका मिल गया और उन्होंने अपनी पड़ोसन अम्बा जी की सहायता से एक हाथ चक्की भी मंगवाई। अम्बा जी बोली, कल्पना बहन, आजकल ये सब कौन करता है, पर खुशी है कि आप अपनी बहू की चिंता करती हैं। कल्पना जी बोली, अम्बा बहन, आपको ऐसा लगता है, पर मेरे पति को तो लगता है कि मैं अपनी बहू की दुश्मन हूँ। अम्बा जी बोली, नहीं ऐसा नहीं है, पर आजकल के खान पान से स्त्रियों को दिक्कत तो हो रही है। अब मेरी बहू को ही देख लो, पूरे 9 महीने अपनी ड्यूटी पर जाती रही और खाने पीने का ध्यान भी देती रही, फिर भी आखिरी समय में बेचारी को परेशानी हो गई, तो डॉक्टरों ने कहा कि जब मैंने कहा था रेस्ट के लिए तो क्यों नहीं लिया, तो ध्यान रखना। कल्पना जी नेहा से बोली, बहू, तुम सुबह जल्दी उठकर ये चक्की चलाया करो, इससे डिलीवरी में कोई परेशानी नहीं होगी, और मैं अपने वक्त में सब काम करके ये भी क्या करती थी। प्रमोद बाबू और मानव जो 2-3 दिन के लिए गए थे, काम हो जाने से वो उसी रात लौट आए, और जैसे ही उनकी नजर चक्की पर पड़ी, प्रमोद बाबू बोले, बहू, बिना डॉक्टर की इजाजत के तुम ये सब नहीं करोगी। कल्पना जी चुप रह गई। नेहा को एक बेटा हुआ तो घर में सब खुश हो गए। अब कल्पना जी को घर का अधिकतर काम खुद करना पड़ता। काम तो वो करती थी, पर एहसान भी जताती रहती
कि बहू, अपने वक्त में तो हम अकेले ही सब काम करते थे और मेरी तो सास भी नहीं थी, तो मैं कैसे करती थी ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। समय यूं ही निकलता गया। जब नेहा का बेटा स्कूल जाने लगा तो उसने भी जॉब ज्वाइन कर ली। हालांकि वो सुबह घर का काम करके ऑफिस जाती और वापस आकर अपने काम में लग जाती, और अगर कोई कमी रह जाती तो कल्पना जी उसे सुनाने से बाज नहीं आती। करीब एक हफ्ते बाद संडे को नेहा के देवर सोहन के कुछ दोस्त बिना बताए घर आ गए। सोहन बोला, भाभी मेरे दोस्तों के लिए खाना बना देना, वे सब खाकर ही जाएंगे। नेहा जल्दी जल्दी खाने की तैयारी करने लगी और उसने पूरा खाना अकेले बनाया। सोहन के दोस्त जब जाने लगे तो बोले, सोहन बिना इन्फॉर्म किए ही चले आए, तेरी भाभी का काम बढ़ गया यार। कल्पना जी ने आव देखा ना ताव सबके सामने बोली, अरे बेटा इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम भी अपने वक्त में अकेले ही काम करते थे, इसकी भाभी ने कोई एहसान थोड़ी ना कर दिया है। उनकी बातें सुनकर जहां सब हैरान थे वहीं नेहा को बहुत बुरा लगा, लेकिन फिर भी वो चुप रही। पर आज सब लोग घर पर ही थे तो नेहा ने मानव और सोहन से कहा, आज आप सब घर पर हैं तो स्टोर रूम साफ करने में मेरी मदद कर दीजिए। दोनों भाई मदद करने लगे। काम होने के बाद जब सब लोग बैठे तो कल्पना जी बोली, तुम्हारा ही अच्छा है बहू, तुम्हारी मदद करने के लिए तो हम सब बैठे हैं, पर मेरे वक्त में तो मैं अकेले ही सारा काम करती थी, कोई मदद करने वाला भी नहीं था। नेहा से रहा नहीं गया और बोली, मम्मी जी ये तो अपनी अपनी किस्मत है, आप कहती हैं कि सारा काम आप अकेले ही करती थी, पर पापा जी आपकी पूरी पूरी मदद करते थे, ये बात आप खुद कई बार और पापा भी बताते हैं। आप सिर्फ अपने घर की देखभाल करती थी, जबकि मैं घर बच्चे के अलावा जॉब भी करती हूँ। आप खुद की अपनी बहू से क्यों तुलना करती रहती है? मैं ये नहीं कहती कि आपने कुछ नहीं किया, पर मम्मी जी आपने अपने वक्त में जो किया उसका बदला मुझसे क्यों ले रही हैं? आपने जो किया हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन बार बार ये बताकर कि मैं सब अकेले ही करती थी, अपने किए पर पानी क्यों फेरना चाहती हैं? नेहा का जवाब सुनकर कल्पना जी की बोलती बंद हो गई। वो दिन और आज का दिन उन्होंने कभी भी अपना तकिया कलाम नहीं दोहराया कि अपने वक्त में मैं सब अकेले ही करती थी। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।